कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तुझमें तो मिटा कर दिखा। हेलो मेरे देश के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, मैं सूरज मधुरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स स्टडी विद सूरज चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि होता क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के प्रकार क्या क्या हैं, बुद्धि के बारे में जो तरह तरह के जो मैंने मनोवैज्ञानिक अपना विचार दिए हैं उसको हम आज लोग देखेंगे कि बुद्धि के बारे में। बुद्धि से आपके एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, साथ ही साथ कोई भी टीचिंग एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं। तो चलते हैं, आज हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे कि बुद्धि होता क्या है। बुद्धि, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, बुद्धि इंटेलिजेंस। देखिए, जो बुद्धि होता है, सर्वप्रथम इसका बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन, एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रांसीसी गाल्टन, 1885 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, फ्रांसीसी गाल्टन ने। हम अब जानेंगे कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि होता क्या है। तो सर जी, बुद्धि योग्यताओं का समूह होता है, यानी कि कह सकते हैं जो योग्यताएं हमारे अंदर हैं उसको हम किस तरह से किसी के सामने उसको पेश कर सकते हैं, या किसी समस्याओं में हम उसको किस प्रकार से एडजस्ट कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो जो बुद्धि होता है, बुद्धि जो होता है वह योग्यताओं का समूह है। बुद्धि योग्यताओं का समूह है। तो बुद्धि योग्यताओं का समूह है, तो सर योग्यता कौन सी योग्यता? तो कुछ वैज्ञानिक इसको कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वह समायोजन करने की योग्यता है। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वह सीखने की योग्यता है। और किसी ने मतलब कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं क्या कि यह अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। कह सकते हैं इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया। किसके आधार पर? योग्यताओं के आधार पर। पहला बात करें तो हम अगर बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में, तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया। पहला क्या? सीखने की योग्यता, ठीक। दूसरा समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता। और तीसरा आता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। यानी जो बुद्धि होता है वह योग्यताओं का समूह है। पहला जो है सीखने की योग्यता, तो सीखने की योग्यता इसको कौन से वैज्ञानिक दिए हैं? पहला देखते हैं बकिंघम, ठीक, डियरबॉर्न, ठीक, थॉर्नडाइक और फ्रीमैन। जो बकिंघम साहब थे उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वह सीखने की योग्यता है। डियरबॉर्न ने बताया कि यह बुद्धि जो होती है सीखने की योग्यता है। थॉर्नडाइक साहब ने बताया कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, और फ्रीमैन ने भी बताया कि जो बुद्धि है वह सीखने की योग्यता है। आगे बात करते हैं समायोजन की योग्यता। इसको दिया स्टर्न ने, क्रूज ने, बर्ट ने, और लास्ट में फ्रीमैन। जो चारों वैज्ञानिक है, स्टर्न, क्रूज, बर्ट और फ्रीमैन, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है समायोजन की योग्यता है। तो सर यहाँ बात होती है कि सर समायोजन क्या होता है, समायोजन हम किसे कहेंगे? तो समायोजन होता है किसी विशेष परिस्थिति में या किसी जब परेशानी में हो जाते हैं, या वैसा वातावरण जिसमें हम अपने आप को उसके मानकों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लें, वही क्या होता है, समायोजन होता है।
यानी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो वही बात कहे हैं स्टर्न साहब, क्रूज, बर्ट और फ्रीमैन ने कि जो बुद्धि होती है वह समायोजन की योग्यता है। विशेष परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में अगर हम अपने सूझबूझ के द्वारा, चेतन मन के द्वारा उसमें हम समायोजन स्थापित कर लेते हैं, वही बुद्धि कहलाता है। हम बुद्धि के आधार पर ही ना समायोजन करेंगे। तो वही स्टर्न साहब, क्रूज, बर्ट और फ्रीमैन ने बताया था कि यह समायोजन की योग्यता है। आगे बात करते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ने बताया था बिने ने, बिने और फ्रीमैन, टर्मन ने बताया था, और एक है स्पीयरमैन। देखिए, जो बिने साहब थे जिन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था, उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। हम अमूर्त चिंतन, जैसे कोई अमूर्त का मतलब क्या है कि जो दिखे ना, जो चीज दिख नहीं रहा है उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हो, क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन हो जाएगा। तो बिने, फ्रीमैन, टर्मन और स्पीयरमैन, ये जो चारों मनोवैज्ञानिक थे, वो बताए थे कि जो बुद्धि होती है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, अमूर्त चिंतन के आधार पर जो मतलब क्या बोला जाता है, रिजल्ट जो आता है, उसको हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। बुद्धि के आधार पर ही मतलब अमूर्त चिंतन की यह योग्यता है। ठीक, देखिए कभी कभी होता है एग्जाम में परिभाषाएं आ जाती हैं कि समायोजन, बुद्धि एक समायोजन की योग्यता है, किसने कहा था? ठीक, तो आप अगर यह याद रख लेते हैं, सीखने की योग्यता बर्किंघम, डियरबॉर्न, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन। देखिए यहाँ पर जो फ्रीमैन है वह सब में आएंगे, इनका नाम ये फ्रीमैन, यानी हमेशा ये फ्री हैं, कहीं भी आ जाएंगे, तो ये फ्रीमैन तीनों में आएंगे, सीखने की योग्यता में भी, समायोजन की योग्यता में भी और अमूर्त चिंतन की योग्यता में भी। और अगर दे दिया एग्जाम में कि बुद्धि एक समायोजन की योग्यता है, तो अब क्या, अगर ये याद रहेगा तो आप लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया कि बुद्धि है क्या, तो हम इसके आधार पर बांट लेंगे कि सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। आगे बात करते हैं, जो बिने साहब थे, अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने, हिंदी में इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक, जो अल्फ्रेड बिने थे 90 जो अल्फ्रेड बिने थे वह 1905 ईस्वी में सफल बुद्धि परीक्षण किए थे। सफल बुद्धि परीक्षण एग्जाम में आता है कि सबसे पहले सफल बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने। किसके साथ? साइमन के सहायता से, बिने के सहायता, साइमन के सहायता से 1905 ईस्वी में सफल बुद्धि परीक्षण किया। देखिए, और बुद्धि का संप्रत्यय, जो बुद्धि का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, जो बुद्धि का संप्रत्यय दिया गया वो बिने साहब के द्वारा दिया गया पहले। ठीक, यहीं पर बात करते हैं सर कि बुद्धि लब्धि, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस परसेंट, शॉर्टकट में IQ बोलेंगे सर कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? अगर बुद्धि लब्धि की बात आ जाए, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, तो इसको दिया था किसने? स्टर्न ने। ठीक, और इसके फॉर्मूले की बात किया जाए तो इसके फॉर्मूला, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? MA/CA × 100। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज,
गुणे 100। ठीक है, मेंटल एज बटा में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस सूत्र को, संपूर्ण सूत्र को दिया था टर्मन ने। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए MA/CA, इसको सूत्र को दिया था किसने? स्टर्न ने। स्टर्न ने किया क्या कि उन्होंने बताया बुद्धि लब्धि को मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन वहीं पर उसको मॉडिफाई कर जो टर्मन साहब थे उन्होंने बताया कि नहीं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में एक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे में अगर बात करें क्वेश्चन, जैसे दे देता है क्वेश्चन कि कोई बालक है, उसका मानसिक आयु 16 वर्ष है, और वास्तविक आयु 12 वर्ष है। तो पूछ देगा उसका IQ बताइए। तो हम जानते हैं सर, IQ बराबर होता है मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु। मानसिक आयु 16, वास्तविक आयु 12, 100 करेंगे कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा इसका क्या? IQ। अब हम जानेंगे बुद्धि के विशेषताओं के बारे में कि बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही आपके अंदर वो बुद्धि होती है। मतलब बुद्धि के बारे में जो आपके अंदर जन्म से ही वो बुद्धि आपका वो काम करना स्टार्ट करती है। ठीक, इसलिए इसको बोला जाता है कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, जन्म से ही। और बुद्धि क्या होता है? मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क के अंदर ही वो संक्रियाएं होती हैं, उसी के आधार पर हम समाज में या किसी परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करते हैं। ठीक, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जो बुद्धि होती है वो समायोजन की योग्यता है, एक योग्यता है। तो योग्यता अपने अंदर वो विकसित करेंगे किसके कारण? बुद्धि के कारण। तो देखिए, जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। बुद्धि जो होती है वह अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है किससे? वातावरण से, वातावरण और वंशानुक्रम से और इन्वायरमेंट से। वातावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। जो बुद्धि होती है वह अमूर्त संप्रत्यय है, बुद्धि को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक, बुद्धि को हम देख नहीं सकते हैं। यह क्या है? एक अमूर्त संप्रत्यय है। उसके आधार पर ही हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं, या अपने अंदर वो योग्यता को विकसित करते हैं, चाहे वह सीखने की योग्यता हो, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता हो, या समायोजन करने की योग्यता हो। आगे बात करते हैं, जो बुद्धि होती है वह पूर्व अनुभव, जो आपके अंदर पूर्व योग्यता होती है उससे मदद करने, मतलब जैसे में अगर कह सकते हैं कि आप साइकिल चलाना जान रहे हैं तो उस साइकिल चलाने के स्किल को आप मोटरसाइकिल चलाने के स्किल में उसकी मदद ले सकते हैं। ऐसे में मतलब उसका कुछ पार्ट आप, जैसे में अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को आप 1 अंक का जोड़ सिखा दिए तो 2 अंक का भी जोड़ सिखा सकते हैं। उसके बच्चा क्या है कि वह 1 अंक के जोड़ के साथ जो सीखा है उसका मदद लेगा 2 अंक के जोड़ को सोल्व करने में, यानी वो अपने पूर्व योग्यता से मदद लिया ना, किसके आधार पर? बुद्धि के आधार पर। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बुद्धि होती है वह पूर्व अनुभव से मदद लेती है, यानी पूर्व अनुभव से मदद लेकर अपने आप को समायोजित करती है। आगे बात करते हैं, जो बुद्धि होती है 16 से 18 वर्ष तक अपने चरम सीमा पर रहती है। यानी जो बुद्धि होती है बचपन से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था से बुद्धि चरम सीमा पर रहती है। कितना? 16 और 18 वर्ष, यानी कि किशोरावस्था तक। ठीक है, किशोरावस्था तक चरम सीमा पर रहती है। उसके बाद यह
वर्टिकली जाती है, उसके बाद यह हॉरिजेंटली होती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि बचपन से किशोरावस्था तक बुद्धि आपका मतलब वर्टिकली चलती है, उसके बाद वह हॉरिजेंटल हो जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में कि बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, बुद्धि के प्रकार के बारे में दो मनोवैज्ञानिक ने बताया था, पहला थॉर्नडाइक और दूसरा गैरिट। तो थॉर्नडाइक एंड गैरिट के अनुसार जो बुद्धि को बताया गया था वह तीन प्रकार बताए गए थे, एक मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो हम जानेंगे सर कि मूर्त बुद्धि होता क्या है, अमूर्त बुद्धि क्या होता है और सामाजिक बुद्धि क्या होता है। तो जो मूर्त बुद्धि होता है, जिसको हम गामक बुद्धि भी कहते हैं, गामक बुद्धि, इसी को हम यांत्रिक बुद्धि भी कह देते हैं, यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, देखिए जो मूर्त बुद्धि होता है यानी मूर्त चीजों को देखकर जो अपने मानसिक क्रियाएं होती हैं उसको ही हम क्या कहेंगे, मूर्त बुद्धि कहेंगे। जैसे में इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर जो मैकेनिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वह क्या करता है, चीजों को देखकर अपने मस्तिष्क में वो क्रियाएं उसका होने, मतलब किसी चीज को देखकर समस्या जो मूर्त रूप में है उसको देखकर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वही मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। वास्तुकार, आर्किटेक्चर, ये भी किसमें आएगा, मूर्त बुद्धि। मूर्तिकार जो होते हैं वो भी आएंगे मूर्त बुद्धि में, कारीगर जो होते हैं वो भी आएंगे मूर्त बुद्धि में। ठीक, आगे बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होता है, तो अमूर्त बुद्धि का मतलब हुआ कि हमको जो दिख नहीं रहा है, समस्याएं सामने नहीं है, अमूर्त रूप में है। अमूर्त रूप में जो समस्याएं हमारे सामने हैं उसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, वह अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक आ जाएंगे। वैज्ञानिक खोज करते हैं तो उनके सामने जो प्रॉब्लम रहती है वो मूर्त नहीं होती है, वो अमूर्त होती है। उसको सोचते हैं कि ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे इसको ऐसे करेंगे तो इसके बाद ये होगा, यानी वो अमूर्त बुद्धि अपना यूज करते हैं। आगे जो दार्शनिक होते हैं, दर्शन शास्त्र में जो दार्शनिक जैसे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टेस सब जो हैं, वह उनमें क्या है, अमूर्त बुद्धि है, यानी वह सामने समस्याएं प्रेजेंट नहीं है, वो अमूर्त रूप में है, उसको सॉल्व कर रहे हैं किसके आधार पर, अमूर्त बुद्धि के आधार पर। आगे बात करते हैं जो वकील होते हैं, वकील में भी अमूर्त बुद्धि होता है। आगे बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। जैसे सामाजिक बुद्धि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें सामाजिक भावना हो, उसको ही हम बोलेंगे क्या है, सामाजिक बुद्धि। नेता में सामाजिक बुद्धि है। नेता लोग क्या करते हैं कि समाज में लोगों के बीच अपना समायोजन स्थापित कर रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनसे वोट लेना है, तो अपना समायोजन स्थापित करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनके अंदर कौन सा बुद्धि हो जाएगा, सामाजिक बुद्धि। दुकानदार होते हैं, दुकानदार भी समाज में रह रहे हैं, तो जब समाज में रह रहे हैं तो समाज के लोगों से समायोजन स्थापित करते हैं, तो इनके भी अंदर क्या हो जाएगा, सामाजिक बुद्धि। समाज सेवी जो हैं उनमें भी हो जाएगा सामाजिक बुद्धि। मंत्री जी लोग हैं उनमें भी हो जाएगा सामाजिक बुद्धि। आगे बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कि बुद्धि का सिद्धांत क्या क्या है। तो देखिए, बुद्धि के सिद्धांत में बात करते हैं पहले एक तत्व सिद्धांत, उसके बाद है द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श, त्रियामी, और उसके बाद आता है एक बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक, बात करते हैं सर कि एक तत्व सिद्धांत क्या होता है। एक तत्व सिद्धांत किसे कहेंगे, देखिए समझिए। एक तत्व सिद्धांत क्या होता है, एक तत्व सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। इसको सर्वप्रथम बिने साहब ने इसको बताया था कि जो बुद्धि होती है वह एक तत्व से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, एक तत्व से। ये जो बुद्धि है वह एक तत्व से, जिसको हम जी कारक, जी फैक्टर, यानी कि जो बुद्धि होती है उसमें जनरल फैक्टर होते हैं सिर्फ। किसने बताया था, बिने साहब ने बताया था। तो वहीं पर स्पीयरमैन साहब आए, बोले कि नहीं ये गलत है, जो बुद्धि होती है वह द्वितत्व होती है। द्वितत्व का मतलब
यह बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन? तो एक होता है जी यानी जनरल फैक्टर और एक एस स्पेसिफिक फैक्टर। इसको किसने दिया था? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बताए थे कि जो बुद्धि होती है वह दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, एक जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि विशिष्ट कारक, सामान्य कारक। ठीक, वहीं पर त्रितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने बताया कि जो बुद्धि होती है वह तीन कारक, मतलब तीन कारक, उसमें होता है जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और एक जो होता है ग्रुप फैक्टर। जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और ग्रुप फैक्टर। इसको अगर डायग्राम सही से बनाया जाए तो इसका डायग्राम इस तरह होगा। जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और ग्रुप। जो ग्रुप फैक्टर का मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है नाम से ही, ग्रुप यानी समूह। ग्रुप फैक्टर यानी कि समूह कारक, मतलब समूह तत्व। एक ग्रुप ये होता है जनरल वाला, स्पेसिफिक और एक ग्रुप। स्टर्नबर्ग ने बताया था कि जो बुद्धि होती है वह तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और ग्रुप फैक्टर। फिर आता है बहुतत्व सिद्धांत। थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था इसको। देखिए, बहुतत्व को ही हम एक कहते हैं इसको बालू का सिद्धांत। एग्जाम में पूछ देता है कि बालू का सिद्धांत किसे कहेंगे, या बालू के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक, तो इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी होती है। किसने बताया था? थॉर्नडाइक। समूह कारक, समूह कारक में हुआ क्या कि बोले कि समूह कारक बहुत सारे, इसमें विशिष्ट जो कारक होते हैं समूहों के रूप में होते हैं। इसके सिद्धांत में बताया गया, बुद्धि के सिद्धांत में, कि जो बुद्धि होती है अनेक प्रकार के समूहों, योग्यताओं का समूह होती है। उसके बाद प्रतिदर्श का एक सिद्धांत होता है। तो प्रतिदर्श के सिद्धांत थॉमसन ने बताया था। इसको थॉमसन ने बताया था कि पूर्व योग्यताओं के आधार पर, अपने पूर्व योग्यता के आधार पर एक नई योग्यता को विकसित करना इसी प्रतिदर्श के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अपने अंदर जो पूर्व योग्यताएं हैं, पहले से योग्यताएं भरी हैं, उसी का हेल्प लेकर, उसी का सहायता लेकर अपने में एक नई योग्यता का विकास करना प्रतिदर्श के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। फिर आगे त्रिआयामी सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड ने इसको बताया था। जेपी गिलफोर्ड ने जो बुद्धि के बारे में बताया था कि जो बुद्धि 3 डायमेंशनल रूप में होती हैं, त्रिआयामी होती हैं। कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। उन्होंने बताया कि पहले प्रॉब्लम यानी विषय वस्तु को रखते हैं बुद्धि के अंतर्गत, उसमें संक्रियाएं होती हैं, उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि त्रिआयामी के सिद्धांत विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से चीजें होते हैं। आगे बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो कल हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा त्रिआयामी सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जिसको जेपी गिलफोर्ड ने दिए थे, और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। तो कल नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।